नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप ही के घर के एक व्यक्ति ने आप ही के कुलदेवी देवता को बांध दिया है। और 10 सालों पहले जो आपका अच्छा समय था और आपके पास पैसा था, आपके घर में खुशियां थी, सब कुछ अब आपसे दूर जा चुका है। और दोस्तों, यह है किसी अनजान ने नहीं बल्कि आपके ही किसी खास, और वह अपने नहीं किया है और तांत्रिक क्रिया करके आपको दूर कर दिया है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखें, तभी आपको सभी चीज़ों की जानकारी लगेगी, क्योंकि आपके जीवन काल में बहुत अधिक परेशानियां चल रही है और जीवन में बहुत अधिक बदलाव हो रहे हैं और बार बार आप असफल हो जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी कुल देवी देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूंगा और आपको बताएंगे कि आपकी किन गलतियों के कारण आपकी देवी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, और बेहतर तरीके भी बताएंगे जिससे आप अपनी कुलदेवी देवता का बंधन से मुक्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। वह एक बार फिर से अगर आपने अपनी कुलदेवी देवता को प्रसन्न कर दिया, तो डंके की चोट पर गारंटी देते हैं, आपके जीवन काल में जो परेशानियां हैं, आपके घर परिवार में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है और बार बार आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, पैसा आपके घर में बिल्कुल भी रुक नहीं रहा, बार बार बहुत सारी परेशानी आपकी जीवन काल में आ रही है। तो दोस्तों, यह सभी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, आपको बस उसे इंसान का नाम जाने ना होगा। और गुरुजी ने बहुत अधिक मेहनत की है। और दोस्तों, अगर आप गुरुजी की मेहनत पर विश्वास करते हैं, तो बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना, और दोस्तों की नहीं 5 जनों का ही भला हो जाएगा। तो गुरु जी की मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि दोस्तों, आज आपको ऐसी जानकारी अपनी कुलदेवी देवता के बारे में मिलने वाली है जिसे जानना आपके लिए बहुत अधिक जरूरी है। नहीं तो बार बार आपको लोग मूर्खता बनाते रहेंगे और आप भी बनते रहेंगे, और फिर आपकी देवी भी आपसे प्रसन्न नहीं होगी और फिर वह हमेशा आपसे क्रोधित रहेंगे। और दोस्तों, आज आपको पता चल जाएगा कि आपका जीवन काल में क्या क्या समस्याएं हैं जिस कारण आपको इतना अधिक दुख मिल रहा है और आपको कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, हर चीज का समाधान अब आपको मिल जाएगा, बस आपको आज की इस वीडियो को पूरा देखना होगा, हर एक बात को अच्छी तरह से सुनना और हर एक बात को अपने जीवन में उतरना होगा। और दोस्तों, जो जो लोग अपने कुलदेवी देवताओं का सम्मान करते हैं, तो वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी देवता कृपा करें अवश्य लिखेंगे। और दोस्तों, कभी कभी हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ होता है जिस चीज की हमें कमी होती है, लेकिन कभी कभी समय ऐसा भी आता है जब हम टूट जाते हैं, तब हमारे सारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, परिवार में किसी खास व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ जो पैसा आपके पास था वह पैसा भी आपके हाथ से चला जाता है, और फिर बहुत दुख भरी जिंदगी में आ जाते हैं। और ऐसे समय फिर यही सवाल होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि आपके घर में भी खुशियां हो। इन लोगों के खुद के जीवन में कितने भी दुकान हैं, उन दुखों से नहीं डरते, यह इस बात से रहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी खुशी ना आए
और आपके जीवन की खुशियों को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और दोस्तों, कभी कभी इनके प्रयास कुछ इस प्रकार होते हैं कि जब आप इनके प्रयास सुनेंगे तब आपका भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि आखिर कोई अपना ही इतना निर्णय कैसे हो सकता है। और दोस्तों, कुल देवी देवता इस कारण से भी क्रोधित होते हैं जब हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं और उन्हें याद नहीं करते हैं और कभी भी इनका सम्मान नहीं करते हैं। और दोस्तों, आपका जो कौल की देवी है, हमेशा आपको उनकी जानकारी रखनी आवश्यक है। रोजाना उनके नाम का भोग आपको लगाना है, मुझे याद करना है। और रोजाना एक देसी घी का दीपक उनके स्थान पर लगाना है। और दोस्तों, कभी कभी हमारे दुश्मन एक ऐसी चाल चाल लेते हैं कि तभी हमारी कुलदेवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। और कहीं आपकी कुलदेवी देवता का बंधन तो नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन काल में पिछले कुछ समय से बहुत बुरे बुरे नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं। और जस्ट एक दुश्मन जो आपके घर में तंत्र मंत्र कर रहा है और आपके जीवन काल में बहुत बड़े काले जादू को अंजाम दे रहा है, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि आपकी कुलदेवी आपसे क्रोधित भी हो सकती है। और दोस्तों, आपको बता दे, जीवन में संगति बहुत मायने रखती है। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, कई लोगों से बिछड़ते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। और दोस्तों, आपको कोई मित्र है जो मांस का सेवन करता है, और जब आप उसे ऐसे देखेंगे तो आप खुद को रोकेंगे। लेकिन जब मैं आपको कुछ जाता है परेशान करेगा तो आप भी बहन खाने लगेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके घर में के अंदर ही तामसिक भोजन बनता है। और तो सबको बचाने अगर आपके घर में मंदिर है, वह कुलदेवी का स्थान है, तो अपने घर में भूलकर भी तामसिक भोजन का और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। और दोस्तों, आपके हाथों द्वारा पूजा भी माता स्वीकार नहीं करेंगे, तो इस बात का अवश्य ध्यान रख लेना। और यह आपके दुश्मन आपकी इस बात को जानते हैं। और दोस्त, अगर वह आपकी कुलदेवी नेता को आपसे दूर करना चाहते हैं, और वह दोस्त सुबह यही योजना मानेंगे कि आपको पूरी संगति में पास आएंगे, मांस का सेवन करेंगे, और जब आपको नशे की आदत लग जाएगी तो आप घर में भी अपने यह सब काम करने लगेंगे। और फिर कुलदेवी देवता आपसे फिर क्रोधित हो जाएंगे और फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत है आपके घर में आने लगेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने घर की महिलाओं और बहुत अधिक अत्याचार करते हैं, जैसे कि दिन भर काम तथा कर कर अपने घर पर आए और फिर मन में बेचैनी होती है, गुस्सा होता है, और फिर अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो फिर उसे मारना भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दे, आपके घर में जो बहू बेटी माँ है, यही आपकी सबसे बड़ी कुलदेवी है। और अगर आप इन्हीं के साथ गलत व्यवहार करोगे, उसे अपशब्द कहोगे, तो आपकी कुलदेवी कैसे प्रसन्न रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक हर स्त्री के अंदर आपके कुलदेवी है, क्योंकि वही जगदम्बा है, वही भवानी है। तो दोस्त, इसीलिए भगवान को पूछने से पहले घर में मौजूद ऐसे लोगों की स्तुति करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, उल्लू से दूर हो जाएं जो लोग घर में माँ बाप को गाली बकते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की भक्ति भगवान से कर भी नहीं करते। तो दोस्तों, इसीलिए आपको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है, अपने घर की महिलाओं का आदर सम्मान करना है। और बाहर जो भी महिलाएं हैं,
तो उन्हें गंदी दृष्टि से बिल्कुल ना देखें। और दोस्तों, कई बार काम भावना हमारे मन में आ जाती है और फिर माया का बंधन हमें चक्कर लेता है और फिर इसी कारण से हमारे सभी खुशियां छीन जाती है। और दोस्तों, आपको दुश्मनी है बहुत बहुत अच्छे से जानता है। तो दोस्तों, इसीलिए वह आपकी कुलदेवी का बंधन करने के लिए, आपको आपकी कुलदेवी से दूर करने के लिए यह जो दुश्मन है बहुत बड़े बड़े अच्छा यंत्र बना रहा है। और दूसरा सबसे पहले यही है कि यह आपको मांस और मादिका के सेवन फंसा रहा है। और दोस्तों, अगर मैं आपके साथ ऐसा कर रहा है तो वह आपका मित्र नहीं हो सकता, वह आपके दुश्मन है। और इसी के साथ साथ कई लोग बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रिया करते हैं जिसमें वह मरे हुए जानवरों का सहारा लेते हैं और बाद में यही लोग करते हैं, आपके घर में चुपचाप इसे फेंक देते हैं। और या तो उनके बाल आप ही के घर में पड़े होते हैं। और दोस्तों, अब आपके घर में स्तन प्रक्रिया से नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, जिस वजह से आपकी कुलदेवी आपसे नाराज होकर आपके घर छोड़कर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपके पास सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है कि सुबह शाम आपके घर में सही समय पर झाड़ू पोछा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आजकल की महिला भी ऐसे काम में इतनी भागीदारी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। जो आप पर जाना है, फोन चलाना है, पर दोस्तों घर का काम नहीं करना, इसलिए उन्हें घर में कामवाली बाई रखी है। और दोस्तों, उसे कामवाली को कोई देखने वाला होता नहीं है, तो वह भी आंखें बंद करके काम करती है और वह बस काम करके चली जाती है, फिर चाहे वह साफ हुआ हो या ना हुआ हो। और इसी वजह से आपके घर में अच्छे सफाई नहीं होती, तो वहां पर कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं मिलता। और दोस्तों, आपके दुश्मन ने योजना बहुत बड़ी बना ली है, तो इसलिए थोड़ा सावधान हो जाए, नहीं तो रोड पर आने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। और दोस्तों, इसलिए अपने जीवन में इस बात कक्षा ध्यान रखना कि अपने घर को स्वच्छ बनाकर रखना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मन में बहुत बड़ा कर ले सकते हैं कि यह इंसान बर्बाद हो जाए तो अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो घर के बाहर बैठ जाते हैं और किसी न किसी की बुराई करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो किसी इंसान की नौकरी चली जाए इस बात की कामना करते हैं। कोई इंसान परिवार से इस बात की कामना करते हैं। कई बार लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि किसी बहू और बेटी के बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाने लगते हैं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई देखता नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर बैठे भगवान सबको देख रहा है। और दोस्तों, जो हमारी कुलदेवी होती है वह बस यही चाहती है कि मेरे कॉल में जो कोई भी आए और सबसे बड़ा कार्य जगत भलाई का कार्य करो और हर किसी की मदद करो। लेकिन दोस्तों, आपका अगर आपसे कोई आगे निकल जाए तो आप जलने लग जाते हो कि यह मुझे आगे कैसे निकल गया। साथ ही साथ कोई भी हो तो आप उसे बात करें दृष्टि से देखते हो या फिर उसके बारे में गलत बात फ्लेट हो। और दोस्तों, कई बार आप भी देखते हो कि मेहनत में तो कुछ नहीं रखा कि सुबह 9 रात के 9 बजे तक कम करो और फिर आपको पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दे, जो लोग गलत कार्य करके पैसा कमा रहे हैं सबको इस चीज का हिसाब देना होगा। तो इसलिए दोस्तों, भगवान का नाम जप करें, कोई भी गलत कार्य न करें। और एक भगवान ही है जो आपकी हर स्थिति में काम में आएंगे, आपके कभी भी गलत नहीं होने देंगे।
और आपका जीवन हमेशा खुशी में रखेंगे। तो इसलिए भगवान का नाम जप करो और कोई भी गलत करे ना करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।